वो न्यूज़ तो आप लोग ने सुनी होगी। India's top court has granted bail to a comedian, a Muslim comedian, after he spent 35 days in the jail for a joke he didn't even crack. The bench mentioned that the proper procedure wasn't followed ahead and the allegation mentioned in the FIR were vague. मतलब कि अस्पष्ट इल्जाम लगाए गए हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि चाचा विधायक है हमारे का पूरा फायदा उठाकर FIR में कुछ भी उल्टा सीधा लिखवा कर मुनव्वर को जेल भिजवा दिया गया। 28 जनवरी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मुनव्वर की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी। क्योंकि जानना चाहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस केस डायरी ही भूल गई थी। मतलब भाई कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, मजाक चल रहा है भाई, एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिए, जज्बाती बदल दिए। फिर हमने ना एक वीडियो देखा जहां से पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। इंदौर के एक कैफे में चल रहा था मुनव्वर का स्टैंड अप शो। ऑडियंस बैठी बढ़िया मजे में एंजॉय कर रही थी। तब तक वहां पर बीजेपी MLA के बेटे एकलव्य सिंह गौर आ टपके, मतलब मेरा मतलब है कि आ गए, आप पहुंचे अपने यार बंधुओं के साथ उस कैफे में। वहां पहुंचे एकलव्य जी ने कहा कि इस शो में मुनव्वर द्वारा हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जा रहा है। यहाँ पर अमित शाह यानी गृह मंत्री का और गोधरा कांड का भी जिक्र है, जिसके वजह से गौर जी की धार्मिक भावनाएं और अपनी पर्सनल वो वाली गुरु और शिष्य वाली भावनाएं काफी हद तक आहत हुई थी। पर वहां बैठी जनता, जो कि उस शो का सबसे बड़ा विटनेस थी, उसने ये बोला कि अभी तक इस शो में ऐसा कोई भी जोक क्रैक नहीं किया गया जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या किसी भी धर्म का अपमान हो। चलिए हम मान लेते हैं कि जाने अनजाने हमसे कई बार ऐसा कम्युनिकेशन हो जाता है कि सामने वाले को हमारी बात समझ नहीं आती है और उससे वो बात बुरी भी लग जाती है। पर जो बात बोली ही नहीं गई उस समय उस जगह पर, वो बात कैसे बुरी लग गई? शायद हो सकता है कि प्रोपोगेटिव भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला वायरस उस टाइम हवा में होगा, या कह सकते हैं लास्ट 6 सालों से वो हवा में ही है। अब सुनिएगा लॉजिक। उस समय जब गौर जी को ऑडियंस भी बोलने लगी, मतलब मुनव्वर को जब ऑडियंस डिफेंड करने लगी, तो गौर जी ने कहा कि चलिए आज नहीं, लेकिन आपने पहले जोक बनाए हैं, ठीक है, बात मानिए हमारी। तो इस पर मुनव्वर ने कहा कि हाँ, आई एक्सेप्ट दैट कि मैंने जोक बनाए हैं, जिसके लिए मैंने लोगों से एक अपोलोजाइजिंग वीडियो अपलोड करके माफ़ी भी मांगी थी, क्योंकि उस जोक के बाद मेरी माँ को और बहन को डेथ थ्रेट और रेप थ्रेट मिलते थे, इंक्लूडिंग मुझे भी डेथ थ्रेट मिलने लगे थे। सोशल मीडिया पर उनका अकाउंट भी बैन कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो अपोलोजाइज करने वाला वीडियो, वो माफ़ी मांगने वाला वीडियो 15 दिन बाद अपलोड हुआ था। आप देख सकते हैं वीडियो में कि वहाँ बैठी ऑडियंस भी मुनव्वर को ही कंटिन्यूस सपोर्ट कर रही थी। आप बहुत इज्जत और बहुत आबरू के साथ आए। इंटरनेट पे आज कोई भी इंसान लो तेरी माँ, ठीक है, आप बहुत इज्जत से आए। आपकी आस्था को जो ठेस लगी है ना, वो सच में लगी है। इंटरनेट पे जो गाली देते हैं ना, उनको ठेस नहीं लगी है, वो फ्रस्ट्रेट है कि भाई लड़कियों के साथ घूम रहा है, बड़ी अच्छी लाइफ जी रहा है। इंटरनेट पे आपकी कम्युनिटी के भी लोग गाली देते हैं, वो छोड़ दिए, वो वही बोल रहा हूँ मैं इंटरनेट हिंदू नहीं हूँ, पहली बात समझो आप। और सर आप वहाँ से अच्छे से बात कर रहे हैं, आपके लोग ये पीछे से गाली दे रहे हैं। कोई ना रिलैक्स, ठीक है, छोड़ ये बात कर रहे हैं, हम इनको देख रहे हैं, आप भी तो मजाक उड़ा रहे हैं। किसका मजाक? सर मैं कह रहा हूँ ना सर आप कुछ भी करोगे वो बर्दाश्त नहीं आप जो कर रहे हो चलेगा। आप किसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बहाना लेकर भाई कॉमेडी का बहाना लेकर के खुद भी आप वो सब चलता है, हमको पसंद नहीं आ रहा, हम पोस्ट करते वो नहीं चलता। और आपको अगर लगता है, सुनिए सर, आपको अगर लगता है कि मैं इस तरह के जोक करता हूँ, इसलिए लोग आते हैं, आज आप शो में देखिए, आपको पता चलेगा कि बीजेपी सर एक मिनट सुनिए मेरी बात।
हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। भाईचारे की अपेक्षा हमसे ही की जाती है। वोट नहीं डालते। भाईचारे की बहस का विषय है, उस पर मैं आपसे बहस कर सकता हूँ। मैं इनका मजाक खराब करने नहीं आया हूँ। उस पर लंबी बहस कर सकता हूँ। मैं लास्ट टाइम इतना भीड़ दिल्ली में देखा तबलीगी जमात में। लेकिन आखिरी में हुआ क्या, 1 जनवरी को मुनव्वर और उस शो के ऑर्गेनाइजर को विदाउट एनी वैलिड रीजन और प्रीलिम इन्वेस्टिगेशन जेल हो गई। मतलब इस केस का सीन ये था, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। अगर एक जोक और महज एक वेब सीरीज का डायलॉग अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने लगे तो मुझे लगता है कि आपको अपनी भावनाओं पे ही शक होना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो इतनी कमजोर और शक्तिहीन है। खैर, अगर बात करें इस केस की, तो इस केस में भावनाओं को ठेस कुछ यूं भी पहुंची थी क्योंकि आपके देश का सत्तावादी शासन आपके नाम के आगे लगे सरनेम से आपको गुनहगार चुनता है। फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने मुनव्वर को इंटरिम बेल दे दी थी, लेकिन इंटरिम बेल के बाद भी सैटरडे नाइट को मुनव्वर को रिहा किया गया जेल से। क्यों? क्योंकि तब तक मध्य प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश के कोर्ट के आदेश का वेट कर रही थी। ये तो वही हुआ ना कि संवैधानिक उच्च न्यायालय से भी बड़ा अब सत्तावादी शासन हो गया है। खैर, हमारा सवाल बस इतना ही है कि अगर ये केस इतना इम्पोर्टेंट है, इतना ऑफेंसिव है, इतना सेंसिटिव है, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपके इल्जाम अस्पष्ट हैं? और अगर आपकी भावनाएं इतनी खरी और स्पष्ट हैं तो उसको अस्पष्ट बातें ठेस कैसे पहुंचा सकती हैं? अरे सुनिए, कबीर कहते हैं कि हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मरम न कहू जाना। मतलब हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारे हैं और मुस्लिम कहता है कि मुझे अल्लाह और रहीम। दोनों राम रहीम के चक्कर में आपस में लड़ के मर जाते हैं, लेकिन आज तक मानवता का सच कोई नहीं जान पाता।